जय श्री श्याम बेटा। ये आज हमारी क्लास 7 है, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप की बेटा। ठीक है, तो इस क्लास में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना सीखेंगे और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल के ऊपर लगेगा। क्वेश्चन में अगर ओपनिंग कैपिटल नहीं दी हो तो हम ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालेंगे वो भी सीखेंगे। तो सबसे पहले देखिए हाउ टू कैलकुलेट, नोट करना। ओपनिंग कैपिटल, हाउ टू कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल। ए when capital are fixed, कैपिटल एट द एंड ऑफ ईयर, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, क्लोजिंग कैपिटल को बोलते हैं। ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल। विड्रॉल ऑफ कैपिटल, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, लेस करेंगे। ये आपका जो ओपनिंग कैपिटल। मैं समझाऊंगा, आप नोट कर लो एक बार। देखना बेटा, चलिए नोट। अब देखो इसमें क्या है, हाउ टू कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल। अब मैंने कहा ए लिखा है व्हेन कैपिटल आर फिक्स, कैपिटल या तो फिक्स होगी या फ्लक्चुएटिंग होगी। एक बार आपको दिक्कत आएगी, अभी क्वेश्चन कराऊंगा आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी। अगर क्वेश्चन में कैपिटल फिक्स है, कैपिटल क्या है, तो सिर्फ उसमें कैपिटल रहेगी, बाकी सब ट्रांजेक्शन किसके थ्रू होंगी, करंट अकाउंट के थ्रू। किसके अकाउंट के थ्रू, ये बात बता दी थी मैंने। अच्छा, कैपिटल फिक्स है तो आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ जाएगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट में। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी कहाँ से लेंगे, करंट अकाउंट से। प्रॉफिट भी कहाँ देंगे, करंट में, है ना। तो अब अगर आपकी कैपिटल जो है वो फिक्स है तो क्या करना है आपको, अगर क्लोजिंग कैपिटल दी है और क्या निकालनी है, ओपनिंग, तो आप क्लोजिंग कैपिटल ले लो। ठीक है, अब आपने साल के दौरान जो कैपिटल क्या की है बेटा, विड्रॉल की है। क्या की है, विड्रॉल को निकाली है कैपिटल। हो सकता है आपने पर कैपिटल विड्रॉल की हो तो वो कैपिटल वापस क्या कर दो इसके अंदर ऐड, और जो लगाई थी वो क्या कर दो, लेस। समझा कि। अब बच्चा कहता है इसका लॉजिक, लॉजिक बता देता हूं धरना बेटा। सिंपल सी एग्जांपल है, अपने एक साल की बात नहीं करते, एक दिन की बात करते हैं। मैं जब शाम को, मान लीजिए मॉर्निंग में मैं घर से निकला, मेरे पास कुछ पैसे थे। ठीक है, कुछ पैसे थे, मैं नहीं बता रहा क्योंकि वो मेरे को निकालने हैं। सुबह लेके निकलूंगा वो ओपनिंग है, और शाम को जो लेके आऊंगा वो मेरा क्या है, क्लोजिंग है। ठीक है, अब मैं शाम को जब वापस आया तो मेरी पॉकेट में 180 थे। कितने थे बेटा, 180। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि बताओ सुबह मैं कितना लेके गया, सुबह मैं घर से कितने पैसे लेके गया। मैं जब शाम को अपना काम करके आया तो 180 थे मेरी पॉकेट में। कहते सर ये बताओ आप, इस 180 में चलो थे आपके पास,
आपने दिन में कोई पैसा किसी से लिया अपनी पॉकेट में डालने के लिए? मैं कहा हाँ, मेरे फादर साहब मिले थे रास्ते में, तो मैंने उनसे 20 रुपए लिए थे। मतलब आपने इस पैसे में 20 रुपए ऐड किए, बोलो बेटा, उनसे लिए होंगे 20 रुपए, अरे बोलो, दैट इज एडिशनल कैपिटल। मैंने इसमें कितने पैसे और लगाए थे? 20, वो मेरी क्या बेटा? एडिशनल कैपिटल। अच्छा, फिर वो मैं क्या कर दूं? लेस, क्योंकि वो तो मेरे को निकालना क्या है, इस सुबह कितने लेके गया, तो 20 रुपए मैं क्या कर दूंगा बेटा? लेस। समझ आया मेरी बात? अब मैंने कहा, कहता और क्या किया था? कहता इसमें से मैंने पॉकेट में से, ये पॉकेट थे ना, इसमें मैंने 20 डाले थे, तो उसको मैंने वापस लेस कर दिया। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग का निकालने के लिए बैलेंस। अच्छा कर सर, और मैं क्या, इसमें से 50 रुपए का मैंने दोपहर में लंच किया था, मतलब निकाला था, ड्रॉइंग की थी, समझ, विड्रॉल किया था कैपिटल को। कैपिटल क्या की थी? विड्रॉल। अगर वो 50 नहीं निकालता तो वो भी जेबे बड़े होते। 50 मैंने निकाले थे, वो वापस क्या कर दिए? ऐड। अब बताओ कितना आया बेटा? कितना आया? 180, 50 कितना हुआ? 230। बोलो, और 20 माइनस कर दो 210। अब ध्यान से सुनना, आपको समझ में कम आया, मेरे को पता है, कंफर्म है ये बात। इसका मतलब मेरे पास 210 रुपए थे जब सुबह में गया, तब सुबह में जब गया, जब कितने रुपए थे मेरे पास? 210 रुपए। अब ध्यान से सुनना, दोबारा सुनते हैं। अब रिवर्स करता हूं, ओपनिंग कैपिटल थी मेरे पास 210, कितनी थी बेटा? 210, ठीक है। मैंने इस कैपिटल में एडिशनल कैपिटल और लगाई अपने फादर साहब से लेके, कितने लगाए? 20। 20 लगाए, जो लगाएंगे वो क्या हो जाएंगे? ऐड। और इसमें से निकाले कितने? 50, तो वो क्या कर दूंगा? लेस। विड्रॉल कितने किए? 50। बोलो कितना आ गया? 180। ये क्या आ गई? क्लोजिंग। बोलो अब समझ आएगी ये? अब मेरे को ये दी हुई है और ये हमें क्या करनी है? कैलकुलेट करनी है। तो सीधी सी बात है तुम बेटा, जो आपने इसमें लगाई वो तो क्या कर दो? ऐड। और जो निकाली वो क्या कर दो? लेस। तो क्या आ जाएगी? क्लोजिंग आ जाएगी। लेकिन क्लोजिंग देके ओपनिंग निकालनी है, तो जो ऐड की थी वो लेस होगी, जो लेस की थी वो, बोलो समझ में आएगी नहीं है? और इसका एक मैंने शॉर्टकट भी बना रखा है। एक्चुअली क्या होता है ये विड्रॉल ऑफ कैपिटल लिखा है ना, क्या लिखा बेटा? विड्रॉल का मतलब निकालना। बोलो बेटा, इसको मैंने विड्रॉल की जगह में ड्रॉइंग लिख देता हूं। तो हालांकि पेपर में विड्रॉल लिखा है, ड्रॉइंग ऑफ कैपिटल। हालांकि कैपिटल जब निकालते हैं ना तो ड्रॉइंग वर्ड यूज नहीं होता, प्लीज सुनना। कैपिटल जब निकालते हैं तो ड्रॉइंग वर्ड यूज नहीं होता, विड्रॉल ही वर्ड होता है। लेकिन आपके लिए मैं ड्रॉइंग लिख देता हूं, ड्रॉइंग ऑफ कैपिटल, मतलब कैपिटल वापस निकाली, ठीक है। और ये क्या होगी? एडिशनल कैपिटल। अब इससे क्या होगा? ये आपकी क्लोजिंग कैपिटल है। अब इसको मैं बच्चे को ऐसे बोलता हूं, सीडी माइनस एसी। सीडी में से क्या माइनस करना है? एसी। थोड़ा याद रखने के लिए, सर ये क्या मतलब? सी का मतलब क्लोजिंग कैपिटल, सी फॉर क्लोजिंग कैपिटल, डी फॉर ड्रॉइंग। सीडी याद रहता है, चाहे वो सीडी समझ लो, तो चढ़ने वाली सीडी समझ लो। बोलो बेटा, डी मतलब ड्रॉइंग ऑफ कैपिटल, और एसी का मतलब एडिशनल कैपिटल। अब गलत नहीं होता, भूल भी जाए, दिमाग में प्रेशर भी आ जाए, तो भी सीडी माइनस एसी। क्या बेटा? सीडी माइनस एसी। लॉजिक भी समझाया बेटा। जो देखो, ओपनिंग से क्लोजिंग निकालना है, तो जो आया है वो प्लस और जो गया है वो माइनस। लेकिन हमें क्लोजिंग से ओपनिंग निकालना है, तो फिर जो प्लस हुआ है वो और माइनस हुआ है वो, बोलो बात समझ। हालांकि ये यूज नहीं होगा हमारे। ये कब होगा? जब कैपिटल क्या है? जब कैपिटल क्या है? फिक्स है। जब कैपिटल क्या है? फिक्स है। नोट हो गया बेटा? अगला लिखो, क्योंकि इसके बिना वो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, मैं करा तो देता आपको। लिखो, बी व्हेन कैपिटल आर फ्लैक्चुएटिंग। व्हेन कैपिटल आर फ्लैक्चुएटिंग मतलब आपका एक ही अकाउंट है, जो पैसा आता है वो कैपिटल अकाउंट में, और जो निकालते हैं वो भी कैपिटल अकाउंट में। पहले तो उसमें दो ही आइटम आती थी, तो दो को एड लेस करना पड़ा। अब अगर कैपिटल फ्लैक्चुएटिंग है, कैपिटल क्या है? तो ऋतिक बेटा,
सब कुछ इसी से होता है। कैसे? ड्राइंग करोगे तो भी इसी से, विड्रॉल करोगे तो भी इसी से, एडिशन लगाओगे तो भी इसी से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा तो भी इसी में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिलेगा तो भी इसी में, प्रॉफिट मिलेगा तो भी इसी में। अब ज्यादा ट्रांजेक्शन होगी ना इसमें, पहले क्या होती थी, आधे इसमें होती थी और आधी उसमें होती थी, अब सारी इसी में होगी, तो इसमें एडलेस क्या होंगे, ज्यादा होंगे। बोलो बात समझ आएगी? अब सुनना, व्हेन कैपिटल आर फ्लैक्चुएटिंग, अगर कैपिटल फ्लैक्चुएटिंग है तो हम ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालेंगे? लिखो बेटा, क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल नोट कर। शेयर ऑफ प्रॉफिट, मान लीजिए मैंने 50,000 रुपये अपने पॉकेट में डाले, ओपनिंग कैपिटल, ये बिजनेस स्टार्ट, ठीक है, मैंने कहा मेरा एक ही अकाउंट है, ओनर का क्या अकाउंट है, एक ही, 50,000। अब क्या हुआ बेटा, जरा ध्यान से सुनना, मेरे को जैसे ही मैंने 50,000 रुपये डाले, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया स्टार्ट, मेरे को कुछ पैसे की इमरजेंसी में जरूरत पड़ गई, इमरजेंसी में जो मेरे पास पैसा था तनु बेटा, वो सारा मैंने कहाँ लगा दिया, बिजनेस में। अब मेरे को 5,000 बहुत इमरजेंसी चाहिए, तो मेरे बिजनेस में पैसा पड़ा है, तो मेरी इमरजेंसी, मैंने बिजनेस में से 5,000 क्या कर दिए, निकाल लिए। अब बताओ कैपिटल यहाँ क्या थी, ध्यान दे बेटा, प्लीज ध्यान दे, जितने प्यार से पढ़ा रहा हूँ उतने प्यार से ही पढ़ो। 5,000 रुपये मैंने निकाल लिए, यहाँ बेटा कितनी कैपिटल रहेगी, 5,000 माइनस होगी। बोल बेटा, मैं क्या कर रहा हूं, मैं सीधा सिखा रहा हूं, ओपनिंग कैपिटल से क्या निकालने सिखा रहा हूं, क्लोजिंग। अब फिर आपको लॉजिक क्लियर होगा कि क्लोजिंग से वापस ओपनिंग में आ रहा है तो रिवर्स करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। अब गाड़ी को आगे किया, फिर गाड़ी पीछे करनी है, तो रिवर्स गियर लगाओगे, बोलो बेटा, ठीक है। तो मैंने 5,000 निकाल लिए, तो कैपिटल कितनी रहेगी मेरी, 45, 5,000 क्या हो गया लेस, बोलो बेटा। अब ये जो 5,000 रुपए जो मेरे थे, ठीक है, इस पर मैंने 2 महीने यूज किए पैसा, कितने महीने यूज किया, 2 महीने। तो दूसरा पार्टनर भी देख रहा है कि ये पार्टनर अपने घर पे 5,000 ले गया है यूज करने के लिए, तो मैं क्या करूंगा, मैंने कहूंगा भाई ठीक है, मैंने 2 महीने यूज किए, कोई दिक्कत नहीं है, तो 2 महीने का मैं फर्म को क्या दे दूंगा, इंटरेस्ट।
प्रतीक मैं फर्म को क्या दे दूंगा, वो कहता है इंटरेस्ट आपका 1000 रुपये बनता है फॉर एग्जाम्पल। वो कहता है ठीक है भाई 1000 रुपये बनता है, आप मेरे अकाउंट में से काट लो। क्योंकि पार्टनर की ट्रांजेक्शन, पार्टनर से रिलेटेड ट्रांजेक्शन उसके अकाउंट से होती है। किससे होती है? अच्छा, अब फर्म ने उससे 1000 रुपये क्या लेना है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेना है। तो अब उसके अकाउंट में से 1000 रुपये फर्म निकाल लेगी, कम कर देगी, तो उसके अकाउंट में कितने रहेंगे? 45 बोल रहे हैं 44, सॉरी 44। ठीक है, अब ध्यान रखना, अब क्या हुआ, 31 मार्च आ गया, वो कहते हैं प्रॉफिट शेयरिंग करते हैं, करो। देखा पहला पहला साल था, बिजनेस में लॉस आ गया। क्या आ गया? लॉस। अब लॉस बांटा, उसके हिस्से में लॉस आया 4000 रुपये, उसके हिस्से में कितना लॉस आया? तो कहता ठीक है भाई, मतलब लॉस आया मतलब पार्टनर ने फर्म को देना है, और प्रॉफिट आया तो फर्म ने पार्टनर को देना है। तो वो फर्म कहां से लेगी? उसके अकाउंट में से। तो उसके अकाउंट में से कितने और निकल जाएंगे? अब बताओ कितने हो गए? 40। अब इसको भूल जाओ, मैं सिर्फ पहले ऐड वाली सिखा रहा हूं आपको। कितने कितने रहेंगे उसके अकाउंट में? 40। ये 40,000 क्या है बेटा? क्लोजिंग कैपिटल। क्या है? क्लोजिंग। अब आपको क्लोजिंग दे दे 40,000 और आपसे पूछे कि ओपनिंग निकालो, क्या निकालो? और ये 3 बात दे देगा कि 5,000 उसने ड्राइंग की, 1,000 रुपये उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, और 4,000 उसके हिस्से में क्या आया? लॉस आया। तो अब ये 4 चीजें लेस करके आपने क्लोजिंग निकाली, फिर क्लोजिंग से वापस ओपनिंग में जाओगे तो 4 तीनों की तीनों क्या हो जाएंगी? ऐड। रटना नहीं है, लॉजिक क्लियर करना है। बोलो बात समझ आएगी? ये 3 समझाए हैं, ये इकट्ठा समझाते हैं तो लंबा हो जाता है। कभी भी कोई चीज काफी लंबी हो तो उसको तोड़ लो। मैं कई बार बोलता हूँ, खुल के आप घर पे शाम को 3 खाओगे, तो ये थोड़ा 3 उठाओगे एक बार में डाल दोगे मुंह में, कोई कुंभकर्ण थोड़ी बेटा। आप इजी करने के लिए क्या करोगे? उसकी बाइट करोगे, पहले एक बाइट तोड़ोगे। क्यों कर रहे हो? खाने 3 खुल के आपने, बट बाइट करके खाओगे ना, क्यों? कन्वीनियंट रहे। तो वही बात है कि समझाना पूरा है, मैंने दिमाग में पूरा डालना है, करना भी पूरा है, लेकिन टुकड़े करके समझा रहा हूं ताकि दिमाग में अच्छे से आ जाए। आप कोई डाउट है क्या? ये लॉजिक क्लियर हो गया? ये जब ओपनिंग से जब क्लोजिंग में जाते हैं तो ये तीनों चीजें क्या होती है? लेस होती है। और आपने कहा कि हाँ सर लेस होनी चाहिए। अब जब क्लोजिंग से ओपनिंग पे जाओगे तो क्या आएगी? ऐड होगी। अब सुनना, अब वापस हो गई, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, 50,000 रुपये लगा, बिजनेस में अच्छा चल रहा था, बिजनेस में थोड़े पैसे की और जरूरत थी, तो मेरे पास घर में पैसा और पड़ा था, वो 10,000 रुपये लाके मैंने फिर और बिजनेस में लगा दिया। तो बताओ मेरी कैपिटल कितनी होगी? 60 होगी। 60। अच्छा, अब मैंने बिजनेस में 60 लगा दिया, बिजनेस में मैं एक्स्ट्रा एफर्ट्स कर रहा हूँ, 2 पार्टनर और भी हैं, लेकिन उनके अलग बिजनेस है, वो कम टाइम देते हैं। मैंने कहा भाई मैं ज्यादा टाइम दूंगा, एफर्ट ज्यादा करूंगा, तो मेरे को अलग से सैलरी देना। कहता ठीक है, तेरे को 20,000 रुपये सैलरी देंगे पूरे साल में। ठीक है, तो 60,000 हो गई, 20,000 मेरे को 20 सैलरी मिली, तो मेरी है, मेरे कैपिटल अकाउंट में क्या हो जाएगी? ऐड। कितनी होगी मेरी? 80। ठीक है, ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया। 80। अब जो मैंने कैपिटल लगाई थी उसके ऊपर मेरे को 5,000 रुपये क्या मिला? इंटरेस्ट। तो अब कितनी होगी मेरी? 85 ऐड। और मेरे हिस्से में अब बाबा शाम की कृपा हुई और प्रॉफिट भी हुआ, 10,000 प्रॉफिट आया, तो कितना हो गया? 95। ये सब कारण है बेटा कैपिटल को बढ़ाने की। बोलो एक नहीं है? ठीक है, ऐड हो रहा है, लेकिन हमें रिवर्स करना है, हमें क्लोजिंग से ओपनिंग पे जाना है, तो क्लोजिंग में से ये सारी चीज क्या हो जाएंगे? बोलो बात समझ आ गई क्या? अब आप गलत मत कर देना, आप इसको रटना मत, आप कैसे करना वो सुनो। देखो, आप ऐसे सोचना, अगर सोच सको तो आप हमेशा ओपनिंग कैपिटल है, पैसे निकाले ड्रॉइंग, तो उसकी कैपिटल क्या होगी? कम होगी, तो लेस करेंगे। लेकिन ये केस रिवर्स है तो क्या होगा? ऐड। जैसे आप BRS में करते हैं, बैंक रिकैंसिलेशन, आपने तो ऐसे ऐसे किया होगा, हमने ऐसे ऐसे नहीं किया होगा। समझ आ गया? बात समझ आ गई? तो उसको पहले सीधा सोचना और फिर उसको क्या करना। अगर आप देखो याद करो तो एक अलग बात है, याद किया हुआ भूल भी सकते हो, लेकिन समझा हुआ, लॉजिक समझा हुआ भूलोगे नहीं। कहीं पे ऐसा पॉइंट आ गया जिसके बारे में आपको नहीं पता, तो आप सोच सकते हो कि हाँ इससे कैपिटल पे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? बढ़ेगी। लेकिन अपने को वो निकालना तो ये माइनस होगी। आप खुद का दिमाग चला सकते हो, नहीं रटा रटाए में तो तुम फ्रेम में रहोगे हमेशा, उस फ्रेम से बाहर कोई बात आ गई तो आप आउट हो जाओगे, क्योंकि आप तो फ्रेम के अंदर हो सारा। जितना रटा रटाया मैटर तैयार है, लॉजिक तो लगाया नहीं। बोलो बात समझ आएगी? बोलो बच्चों, अब उस क्वेश्चन में यही फॉर्मूला यूज होगा जो मैंने आपको रीड करके मैंने कहा कि बेटा बाद में करेंगे, पहले कंसेप्ट करेंगे। ठीक है यहां तक? अब मैं कुछ क्वेश्चन करा रहा हूं आपको, सुनना जरा।
ये देखो एग्जाम्पल नंबर 18 देखो, पढ़ो सारे, एग्जाम्पल नंबर 18 पढ़ो, पढ़ो ये सारे। क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा बताओ? A and B are partners in a business and their capital at the end of the year was रुपी 7 लाख एंड 6 लाख। मतलब ए की क्लोजिंग कैपिटल कितनी है? 7 लाख और उसकी कितनी है? 6 लाख। कैलकुलेट देयर ओपनिंग कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। कहता है आप इनकी क्या निकालो? ओपनिंग कैपिटल निकालो। कहता है ड्राइंग कितनी है ए और बी की? 75 50। बी की कितनी है? 1 लाख ड्यूरिंग द ईयर। बी ने इंट्रोड्यूस किया, एडिशनल कैपिटल लगाई है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रिएट टू द कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है दोनों का। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखी है। और प्रॉफिट क्रेडिट टू कैपिटल अकाउंट वाज रुपी 1 लाख ईच। एक को प्रॉफिट कितना मिला? 1 लाख रुपए मिला एक पार्टनर को। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई? बोलो बेटा, पढ़ लिया क्या? करना ही है। बुक बंद कर दो, बुक बंद कर दो बेटा, दिमाग लगाना अपना। चलो बुक बंद करो। 2 मिनट दिए, 2 मिनट में कर लेना आप। हो गया तो अभी अपने एग्जांपल नंबर 19 करेंगे। सभी एग्जांपल नंबर 19 ट्राई करो बेटा जल्दी से, शाबाश। बेटा ये मैं क्या करूं, प्रैक्टिस जरूरी है, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा। स्कूल में तो एक हफ्ता भी नहीं लगाएंगे, चैप्टर खत्म कर देंगे। बेटा आपको प्रैक्टिस करनी है जैसे चैप्टर, ठीक है? ये आपका हो गया। अब जो ये ओपनिंग कैपिटल आई युवराज, इसके ऊपर क्या निकलेगा? इंटरेस्ट। क्योंकि ये लॉजिकल होता है कि आपने अभी सर क्या इंटरेस्ट सिखा रहे हो? सिंपल इंटरेस्ट। इसके बाद मैं आपको प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट निकालना सिखाऊंगा, ठीक है? थोड़ा सा बताया था आपको, लेकिन दोबारा से करेंगे प्रोडक्ट मेथड से, ठीक है? अब इस ओपनिंग कैपिटल में अपने क्या निकालेंगे? इंटरेस्ट, ठीक है? अब 2 क्वेश्चन करेंगे अपने, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 26 थोड़ा सा वो लंबा है, अभी 27 करते हैं एक बार। लास्ट ईयर की बुक्स के अकॉर्डिंग 27 है ये। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 27 आपके पास होगा नहीं शायद, है ना? बुक्स है बेटा आपको, होगा उसमें। हाँ बैलेंस शीट दी हुई है। देखो क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 देखो।
फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ नीलकंठ एंड महादेव एज ऑन 31 मार्च। नीलकंठ और महादेव के नाम से बेटा क्वेश्चन। आपकी बैलेंस शीट का पहला क्वेश्चन है, आप मिल गया नीलकंठ और महादेव। खड़े करना था नीलकंठ और महादेव। ठीक है प्लीज देखो, नीलकंठ की कैपिटल दे रखी है, महादेव की कैपिटल दे रखी है, नीलकंठ का करंट अकाउंट है, महादेव का करंट अकाउंट है। बताओ कैपिटल क्या है? फिक्स्ड है। सर जी कैसे पता लगा? जब लिखा हुआ है तो इसका मतलब करंट और कैपिटल दो अकाउंट लिखे हुए हैं। जब भी दो अकाउंट होते हैं कैपिटल क्या होती है? अब देखो बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। करंट अकाउंट में भी किसके पैसे हैं? पार्टनर के। और फिक्स अकाउंट में किसके पैसे हैं? प्रतीक जब दोनों कैपिटल हो तो दोनों पे इंटरेस्ट मिलता है, करंट में मिलता है या फिक्स पे मिलता है? दोनों पे मिलता है, फिक्स पे मिलता है। ये हमेशा ध्यान रखना। करंट तो मतलब चेंज होता रहता है, तो जब भी कैपिटल फिक्स हो और करंट अकाउंट और फिक्स अकाउंट दोनों हो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा किसमें मिलता है? फिक्स कैपिटल में मिलता है। ये क्वेश्चन भी आता रहता है कई बार। ठीक है 2 मार्क्स के अंदर। चलिए ठीक है, कहता है ड्यूरिंग द ईयर महादेव ड्रॉइंग ₹30,000। दिनेश सर करंट अकाउंट दिया उसका क्या करें? कुछ नहीं करेंगे, टेंशन मत लेना। सुनो, ड्यूरिंग द ईयर महादेव ड्रॉइंग, आपको याद करो, आप डरते क्यों? मैंने आपको बहुत अच्छे वन कैपिटल आर फिक्स ये होगा, और इसमें तो दो ही चीजें होती हैं। बोलो, इसलिए तो लिखा है क्योंकि बच्चा परेशान ना हो। इसमें दो ही, सी डी माइनस ए सी, डरना मत। और ये मत समझना सी डी माइनस ए सी यही होता है, यहाँ पर भी सी डी माइनस ए सी है, लेकिन यहाँ 2-4 आइटम और भी हैं। मतलब सी डी क्या होगी? क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग क्या होगी? ऐड, और एडिस कैपिटल क्या होगी? माइनस। अगर कैपिटल फ्लैक्चुएटिंग है ना तो भी सीडी में से सी माइनस होगा, लेकिन उसमें फिर और भी आइटमें आ जाती हैं। समझ आ गई मेरी बात? चलो अब ये क्वेश्चन करते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर कौन कितने हैं? ये 27। चलो सुनो प्लीज, क्वेश्चन नंबर है 27। अच्छा इकट्ठा कर ले। अच्छा क्वेश्चन नंबर 27, क्या क्या नाम है पार्टनर का? नीलकंठ और महादेव। ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल बोलो कितनी है? बोलना बेटा इनकी। अब बच्चा कहता है कहाँ है कहाँ है? अरे टेंशन मतलब 31 मार्च की बैलेंस शीट है तो इसके अंदर पड़ी हो क्या है? क्लोजिंग कैपिटल जो है कितनी है? 10 लाख, और इसकी भी बेटे 10 लाख। कोई डाउट है क्या? आगे उसके अंदर सी डी 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 फॉर ड्रॉइंग, है ना? ड्रॉइंग ऑफ कैपिटल, या उसका दूसरा नाम क्या? विड्रॉल ऑफ कैपिटल। क्या बेटा? हाँ तो आप ड्राइंग ही लिख दो, कुछ नहीं होता, याद रहेगा। ड्राइंग ऑफ कैपिटल। ये क्या करेंगे? ऐड। बोलो बताओ इसने कितनी ड्राइंग की है? ड्यूरिंग द महादेव ड्राइंग वर बी 30,000। ओके, तो कितना माइनस करूं? कितना करूं? हाँ प्लस करेंगे। कितना प्लस करेंगे? 30। और ठीक है 30 करूं? 0 होगा। हाँ नहीं, ड्यूरिंग द ईयर महादेव ड्राइंग वर ₹30,000। महादेव ने ड्राइंग की कितनी? 30,000। तो नीलकंठ ने कितनी ड्राइंग की? 0। एक बार नोट मत करो, इधर देखो, अरे इधर देखो यार, 0। बताओ महादेव ने कितनी की? 0 आएगा। रुक जाओ मैं बताऊंगा, जस्ट वेट एंड वॉच। ये तो सिखाना बेटा ड्राइंग, टेंशन मत लेना। और लेस क्या करेंगे बताओ? एडिशनल कैपिटल। बताओ नीलकंठ की एडिशनल कैपिटल कितनी है? 0 है ही नहीं क्वेश्चन में। पढ़ लो आप। सर आप तो मजाक कर रहे हो। मजाक नहीं कर रहा, क्वेश्चन कर रहा हूं। बोलो, और इसकी एडिशनल कैपिटल कितनी है? 0। सर जी हाँ सही है बिल्कुल मेरा क्वेश्चन। सुनना, अरे रुक तो जा मेरे लाल है, समझ ही गया, समझ ही गया, थोड़ा लेट समझा लेकिन।
गुरु गुरु होता है और शिष्य शिष्य होता है। उसके समझ में आ गया, बाकियों को नहीं आया अभी तक। किस किस के समझ में आ गया? तनु आगे समझ बेटा? नहीं आया? आ गया आ गया। मेरे करण अर्जुन आ गया आ गया आ गया। क्या समझ में आया प्रतीक बता दे, सुना मधुर आवाज में बोला बेटा। फिक्स कैपिटल है तो इसका मतलब फिक्स कैपिटल हमेशा फिक्स होती है। अगर आपने परमानेंटली कैपिटल क्या की है, इंक्रीज की है, तो एडिशनल कैपिटल आएगी। अगर आप कैपिटल क्या कर रहे हो, डिक्रीज कर रहे हो, तो कैपिटल क्या करोगे, ड्राइंग करोगे। इसने कैपिटल की ड्राइंग नहीं की, सिंपल ड्राइंग की है। क्या लिखा है इसने, ड्राइंग। तनु क्या लिखा बेटा, ड्राइंग। पैसा निकालेगा तो मैंने कहा था अगर कैपिटल फिक्स है तो बाकी सब ट्रांजेक्शन कहां से होगी, करंट अकाउंट से। तो इसका मतलब ये हुआ अगर उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा तो करंट अकाउंट में जाएगा। बोलो बेटा, ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेंगे तो कैपिटल अकाउंट से, करंट अकाउंट से, और ड्राइंग निकालेगा तो भी करंट अकाउंट से। तो दिनेश सर समझ में नहीं आया अभी भी, सुनो। इसने सिंपल ड्राइंग की है, अगर इसने कैपिटल निकाली होती ना तो यहां से लेस होती। इसने कैपिटल नहीं निकाली, इसने सिंपल क्या की है, ड्राइंग। तो ड्राइंग की तो वो करंट अकाउंट से होगी। देखो जब कैपिटल फिक्स होती है ना तो आपको ये बोल लेगा पक्का कि कैपिटल विड्रॉल या कैपिटल की ड्राइंग की, यानी क्या कैपिटल की ड्राइंग की। अरे बोल लो, युवराज समझ में आ रहा है। कैपिटल क्या रखनी है, फिक्स। अगर क्वेश्चन में ये लिखता तो मैं ड्राइंग ऑफ कैपिटल लिखा है, बता दो ड्राइंग ऑफ कैपिटल लिखा हुआ है क्या, सिर्फ क्या वर्ड लिखा हुआ है, मतलब पैसे निकाले। तो जब जब कैपिटल फिक्स होती है तो सभी ट्रांजेक्शन कहां से होती है, करंट अकाउंट से। दो ही केस में फिक्स अकाउंट में आती है, जब परमानेंट कैपिटल क्या करे, विड्रॉल करे, और जब परमानेंट कैपिटल क्या करे, इंट्रोड्यूस करे। बोलो बात समझ आएगी नहीं? ये गलतियां करवाता है टीचर टर्मिनल में। बोलो बात समझ आएगी नहीं आई? अब बताओ ओपनिंग कैपिटल आ गया बेटा, ये लो। अब इंटरेस्ट लगा दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 10 लाख का कितना परसेंट लगाना है, 5%। कितना आया, देख लो सर, चेक कर लो, मैच हो रहा है मेरा। अगर गलत होता तो मैच कर। और उसकी कितना बेटा, उसका भी 10 लाख है, उसका भी 5%। कितना आया, सेम क्वेश्चन 28 है, होमवर्क है आपके लिए। 28 क्वेश्चन नंबर आपका होमवर्क है, ठीक है। एक ही क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं।